दोस्तों, मैच्योरिटी के बारे में बात करने से पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैच्योरिटी का कनेक्शन एज से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही गलतफहमी रहती है कि मैच्योरिटी तो एक्सपीरियंस से आती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है, तब हम मैच्योर होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठ है। आप अपने आसपास ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देख सकते हैं जिनकी एज तो काफ़ी ज़्यादा है, 60 साल 65 साल, लेकिन अगर उनके मैच्योरिटी के लेवल को चेक करा जाए तो उनका मैच्योरिटी का लेवल बिल्कुल ही जीरो है, बिल्कुल ही घटिया है। इसीलिए आपको ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देनी है कि मैच्योरिटी का कनेक्शन एज से है या फिर एक्सपीरियंस से है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ लोग इतने ज़्यादा एज के होते हुए भी, जिनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतने ज़्यादा इमेच्योर होते हैं, लेकिन आप वहीं पर देखेंगे कि कुछ 19 या फिर 20 साल के लड़के उनसे कई ज़्यादा मैच्योर नज़र आते हैं, जिनके डिसीजंस, जिनके सोचने का तरीका काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है उनकी संगति। इसके पीछे उनकी संगति काम करती है। जिसकी जैसी संगत वैसी रंगत। अब क्योंकि 60 साल तक उन लोगों ने ऐसे लोगों की संगति की है जिनकी सोच बहुत ही घटिया, बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं, तो उनकी थिंकिंग भी वैसे ही बन जाती है। वो भी उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। अब इसे सुधारने के लिए या फिर इसे बदलने के लिए आपको अपनी संगति सुधारने की ज़रूरत है। आपको ऐसे लोगों की संगति करनी होगी जो कि अपनी फील्ड में या फिर अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि किसी ना किसी फील्ड में लीडरशिप लेवल पर हैं। अब ऐसे लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। आप उनके टेड टॉक सुन सकते हो, उनके पॉडकास्ट को देख सकते हो, लेकिन आपको सुनना ऐसे ही लोगों को है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी मैच्योरिटी का लेवल क्या है, आप मैच्योर हो भी या फिर नहीं। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट ये कहता है कि आज से कुछ सालों पहले तक आप जिस भी चीज़ को पाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। मतलब एक बच्चा होता है ना, जिसको खिलौना चाहिए होता है, बाजार में वो देखता है और वो उसके पीछे ही पड़ जाता है कि मेरे को ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। लेकिन बाद में जाकर उसको समझ में आता है कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना पागल हो रहा था वो सिर्फ बाजार में बिकने वाला एक छोटा सा खिलौना था। तो आपके साथ भी अगर ऐसा ही होता है, आप जब अपने पास्ट के बारे में सोचते हो, कुछ महीनों या फिर कुछ साल पहले की बात सोचते हो, तो आपकी हंसी छूटती है कि ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा पागल हो रहा था। तो आप बिल्कुल सही दिशा में हो और इससे आप अपने मैच्योर होने की स्पीड का भी पता लगा सकते हो। जैसे अगर आप कुछ महीनों पहले या फिर कुछ हफ्तों पहले जिस चीज़ को अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मान रहे थे, अब वो आपको बिल्कुल ही बेकार लगती है और आपको ये समझ आ चुका है कि उसका आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि आप मैच्योर हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार ध्यान से सुनना। अगर आपको ये समझ आ जाए कि व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू कीप क्वाइट, व्हेन टू स्टैंड अप स्ट्रॉन्ग एंड व्हेन टू एडजस्ट एंड बैंड डाउन, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। मतलब अगर आपको ये समझ आने लगा है कि कब कब कहाँ पर कितना बोलना है और किस सिचुएशन में चुप रहना है, कब कब सिर्फ अपने फैसले पर डटे रहना है और कब सामने वाले के फैसले को स्वीकार करके थोड़ा आगे बढ़ जाना है, तो आप मैच्योर हो चुके हो। आप मैच्योर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट जो अगर आपके अंदर है, तो आप एक मैच्योर इंसान हो। आप अपना एफर्ट तो 100% लगाते हो। मतलब अगर आपको कुछ भी बनना हो, एक बिजनेसमैन बनना हो, IAS बनना हो, या फिर किसी सरकारी नौकरी को लेना हो, या फिर किसी भी चीज़ में आपको महारत हासिल करनी हो, उसके लिए आप 100% एफर्ट तो लगाते हो। लेकिन अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, मतलब अपोजिट रिजल्ट आता है, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, फिर भी आप टेंशन नहीं लेते हो। आप ये सोचते हो कि भाड़ में जाए, क्या हुआ, हज़ारों रास्ते हैं जिनसे मैं पैसा कमा सकता हूँ, जिनसे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, और आप बहुत ही जल्दी खुद को हील करके आगे बढ़ जाते हो। अगर आपने ऐसी थिंकिंग डेवलप कर ली तो कह सकते हैं कि आप एक मैच्योर इंसान हो। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि ये तो वीडियो बना रहा है, इसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज कोई है ही नहीं, सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से किताबें पढ़ के या फिर वीडियोस देख के या फिर आर्टिकल्स पढ़ के रिसर्च करके आपको बता देता है। नहीं, मैं थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कि मैं जिस एज में हूँ, अगर इस एज के लोग या फिर इससे आगे पीछे जिनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो अगर इससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ बेहतर हो सकता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, तो इसमें मेरा फ़ायदा है। वरना अगर आपको वीडियो बेकार लगे तो वीडियो को डिसलाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी जानकारी बुरी लगी हो या फिर आपको कुछ गलत लगा हो तो भी बताएं। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारी वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।